गुड मॉर्निंग क्लास 10। सबसे पहला चैप्टर जो है आप लोग का पढ़ने का है रैदास के पद। मैंने रैदास के पद में आपको रैदास की संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग रैदास के पद का पहला पैराग्राफ जो है उसको आज हम लोग पुस्तक से पढ़ेंगे। रैदास अपने प्रभु की दास भक्ति करता है। आता क्वेश्चन आता है रैदास की भक्ति कैसा है, तो क्या लिखिएगा? दास भक्ति, समर्पण की भक्ति है कवि रैदास का। रैदास अपने प्रभु से पहला पद में संबंध को बतलाता है कि भक्त और भगवान में क्या संबंध है, भक्त और भगवान में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको कवि कहता है। कवि कहता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। प्रभु जी तू घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कवि कह रहा है रैदास अपने प्रभु को आराधना करते हुए कहता है, इबादत करते हुए कहता है, पूजा करते हुए कहता है कि प्रभु जी आप चंदन की तरह सुगंधित हैं। किसकी तरह? चंदन की तरह सुगंधित हैं। तो मैं पानी की तरह गंधहीन हूं, मैं पानी की तरह गंधहीन हूं। पानी में कोई गंध नहीं होता है, लेकिन चंदन की लकड़ी में क्या होता है? क्या होता है? बड़ा खुशबूदार लकड़ी होता है, बड़ा सुगंधित लकड़ी होता है। और जब चंदन की लकड़ी पानी में डाल देते हैं तो पानी भी क्या हो जाएगा? सुगंधित हो जाएगा, पानी भी पवित्र हो जाएगा, पानी भी क्या हो जाएगा? खुशबूदार हो जाएगा। कवि लिखता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। प्रभु जी कह रहा है कि आपकी जाकी अंग अंग बस समानी, मतलब कि आपकी सुगंध मेरे अंग में समाई हुई है। आपकी सुगंध क्या है? मेरे अंग में समाई हुई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी आप काले बादल के समान हो। आप क्या हो? काले बादल के समान हो। प्रभु जी आप घन बन हम मोरा, और हम जंगल में नाचने वाले मोर हैं। हम क्या हैं? जंगल में नाचने वाले मोर हैं। जिस तरह मोर जब काले बादल को देखता है तो क्या करने लगता है? नाचने लगता है। उसी तरह जब भक्त भगवान को देखेगा, यानी जब भक्त भगवान को देखेगा तो वो खुशी से नाचने लगेगा। इसलिए कहता है प्रभु जी आप घन बन, आप जो हैं काले बादल हैं। मेरे मौला आप काले बादल हैं और हम क्या हैं? नाचने वाले मोर हैं। प्रभु जी ठीक है तू घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कहता है प्रभु जी आप चांद हो। आप क्या हो? चांद हो, और हम क्या हैं? चकोर पंछी हैं। आप क्या हैं? जिस तरह चकोर पंछी हमेशा चांद को निहारना चाहता है, हमेशा चांद को देखना चाहता है, उसी तरह हे प्रभु जी, हे प्रभु मैं आपका भक्त हमेशा आपको ही देखना चाहता हूं, हमेशा आपको ही देखना चाहता हूं। कभी आगे क्या कर रहा है? कभी कह रहा है प्रभु जी तू दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तू दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तू मोती हम धागा, जैसे ही सुनही मिलत सुहागा। कभी लिख रहा है, कभी अपनी भावना को प्रकट करते हुए कहता है, अपने भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहता है कि आप मेरे लिए, आप मेरे जिस तरह आप दीपक हो तो मैं बाती हूं। आप क्या हो? दीपक हो तो मैं बाती हूं, और आपके बिना मैं अधूरा हूं, और मैं आपके प्रेम में दिन रात जलना चाहता हूं।
मैं आपके इश्क में, मैं आपके मोहब्बत में, मैं आपके प्यार में दिन रात जलना चाहता हूं। इसलिए कवि कह रहा है, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तू मोती हम धागा। प्रभु जी तू मोती, प्रभु जी आप मोती हो और मैं धागा हूं। मैंने अपने आप को आपकी भक्ति में वैसे ही विलीन कर दिया, वैसे ही विलीन कर दिया जैसे सोने में सुहागा विलीन हो जाता है, जैसे सोने में सुहागा विलीन हो जाता है। इसलिए प्रभु कहता है, जैसे ही सुनहि मिलत सुहागा। कभी कहता है कि मैं आपकी भक्ति में अपने आप को ऐसे विलीन कर दिया जैसे सोने में सुहागा विलीन हो जाता है। कभी कह रहा है, प्रभु जी तू स्वामी हम दासा। प्रभु जी आप मालिक हो, आप मालिक हो और हम दास हैं। प्रभु जी आप मालिक हो, आप स्वामी हो और हम नौकर हैं, है ना। ऐसी भक्ति करे रह दासा। हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका क्या हूं, सेवक हूं। और इसी सेवक के भाव से मैं आपकी भक्ति करता हूं, इसी सेवक की भाव से मैं आपकी भक्ति करता हूं। तो ये पहला पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसको आप रीडिंग कीजिएगा, वीडियो को अच्छा से सुनिएगा। धन्यवाद।